आज मैं आपको साधारण मापनी बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप सारणी देख रहे हो, ये ब्रिटिश प्रणाली है। ये ब्रिटिश प्रणाली की माप दिए हुए हैं। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, 3 फुट बराबर 1 गज है, 220 गज बराबर 1 फरलांग, 8 फरलांग बराबर 1 मील, 2 मील बराबर 1 कोस। उसके बाद के अंदर इसको अलग तरीके से और दिखाया गया है। 1 मील के अंदर 1 मील होता है, 8 फरलांग होते हैं, 760 गज होते हैं, 5280 फिट होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। इस तरह से ये सभी का क्या है, सबसे छोटी इकाई ये दी हुई है। बड़ी इकाई के अंदर मील की ये है बड़ी इकाई, फरलांग की ये, उसके बाद के अंदर सबसे छोटी इकाई ये 1 इंच के अंदर 1 इंच होता है इसके हिसाब से। उसके बाद में है मीट्रिक प्रणाली। ये मीट्रिक प्रणाली है। इसके अंदर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, इस तरह से ये सभी बताए हुए हैं। आपको इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद 1 किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 लाख। अपनी जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो इसकी है। ये जो अपने सवाल करेंगे उसके अंदर ये यूज़ होंगे, इसका भाग लगेगा, और इसका जो सवाल आएगा उसके अंदर इनका भाग लगेगा। ज़्यादातर ये यूज़ में आते हैं, ये भी आते हैं कुछ सवालों के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट का ये होता है कि उसको सवाल हल करना आ जाए। सवाल हल करने के लिए तो अब अपने सवाल देखते हैं। इसके अंदर RF 1:1 लाख पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़े जा सके। अब किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़े जा सके, ये शब्द है इसके अंदर, मीटर शब्द लगा हुआ है। जिस भी सवाल के अंदर मीटर शब्द लगा हुआ है, आपको ये सारणी देखनी है। मीट्रिक प्रणाली की सारणी देखनी है। 1 किलोमीटर के अंदर सबसे छोटी इकाई कितनी होती है? 1 लाख होती है। इसका भाग लगेगा। सवाल जैसे ही अपने हल करेंगे, सवाल इस तरह से हल करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बराबर 15 इंटू 1 लाख। अब 15 क्यों माना? 15 है। मीट्रिक प्रणाली के अंदर क्या है, आप 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 15 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 12 सेंटीमीटर मान सकते हैं, कितना ही मान सकते हैं। लेकिन सवाल हल करते समय अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 2 मैंने सारणी दिखाई है आपको, ब्रिटिश प्रणाली की और मीट्रिक प्रणाली की, सवाल के अंदर मीटर शब्द कहीं भी आ जाए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, मीटर, कोई भी शब्द आ जाए, सेंटीमीटर, तो आपको जो सवाल हल करने के लिए आपको जो मानना है वो, चाहे तो आप 10 सेंटीमीटर माने या 12 सेंटीमीटर माने या 15 सेंटीमीटर माने। आप 10, 12, 13, 14, 15 कितने भी सेंटीमीटर मान सकते हैं सवाल हल करने के लिए। तो वो इस तरह से मानेंगे कि अपनी जो गुना भाग है वो बड़ी आसानी से हो जाए। तो 10 मान के चलेंगे तो उसके अंदर क्या है, अपने गुना भाग जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। उसमें क्या है, अपने को गुना भाग करने के लिए ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जैसे आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल है RF 1:1 लाख पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें। अब इसमें मीटर शब्द आया है तो अपने को सारणी कौन सी यूज़ करनी है? ये मीट्रिक प्रणाली वाली करनी है। और इसके अंदर अपने को 15 सेंटीमीटर मान के कर लो या 10 सेंटीमीटर मान के कर लो, जितनी भी इच्छा है। मैं तो इसको 15 सेंटीमीटर मान के करता हूँ। इससे क्या है, जो स्केल जो बनता है उसकी जो लुक आती है वो अच्छी आती है। 12 सेंटीमीटर मान के कर लो, 15 मान के कर लो, कितना ही मान के कर लो, 10 मान के कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप सवाल हल करोगे तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। अभी तक अपने इसी को ही दोबारा से लिखा है।
क्या मान के लिखा है, ये जो लगा हुआ है, ये जो इकाई जो लगी हुई है, ये अपनों ने इसको देख के लगाई है कि ये सेंटीमीटर में ही गणना करनी है अपने को। इसकी क्या है, गणना जो है वो सेंटीमीटर में ही करनी है अपने को। जब भी ये कोई शब्द आ जाता है मीटर का तो उसमें अपने को सेंटीमीटर में ही गणना करनी है। अब अपने मान रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1,00,000 बराबर 15 लाख। अभी तक ये सेंटीमीटर बने हैं, 15 लाख सेंटीमीटर। अब दोबारा से अपने तीसरा स्टेप लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर बराबर 15 लाख बटा में भाग किसका लगाना है, 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख होते हैं, तो 1 लाख का भाग लगा दो। ठीक है। अब इसके अंदर 15 जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, किलोमीटर। अब आप इसको लिख लो, 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। ये अपना सवाल हल हो गया। इसके ऊपर स्केल बनेगा। 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ। कितने की लाइन लगानी है 15 सेंटीमीटर की, भाग कितने करने हैं, 15 उसके भाग करने हैं। 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, उसको डबल करो और इसके ऊपर आप 15 भाग बना दो। 1-1 सेंटीमीटर बन जाएंगे। 0 लिखो, 1 2 3, लास्ट वाले पर 14 आ जाएगा क्योंकि एक इधर अपने छोड़ दिया है। इसके अंदर हेक्टोमीटर दिखाने हैं, इसकी छोटी इकाई दिखानी है, किलोमीटर के साथ में हेक्टोमीटर दिखाने हैं। ये रहा। तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं वो आप इससे देखेंगे। ये रहे 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप इसके 10 भाग करेंगे। अब 10 भाग नहीं करेंगे तो आप इसके 5 भाग कर लो। यहाँ पे 5 लिखो और यहाँ पे 10 हेक्टोमीटर लिखो। अब इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसके बीचों बीच एक लाइन और खींच दो, ये और ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी। अब स्टूडेंट के अंदर क्या होता है कि इसमें इसकी चौड़ाई कितनी रखें। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई रखो, जिससे क्या है स्केल जो है अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लंबाई तो इसकी आ ही गई इसके अंदर, आंसर के अंदर। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर रखें, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखें और उसके 2 भाग कर दें। अब इसके अंदर और ज़्यादा इसको अच्छा बनाना है तो एक नीचे का ब्लैक करें, एक ऊपर का ब्लैक करें, एक नीचे का करें, एक ऊपर का करें। इस तरह से इसको ब्लैक कर दें और इस तरह से आपका जो स्केल है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला जो है 14 किलोमीटर दिखाएंगे, इधर इकाई ज़रूर लगाएंगे किलोमीटर, और इधर इसके भाग चाहे तो आप 2 भाग कर दो, 5 और 10 लिख दो, चाहे आप इसके 2-2 के भाग कर दो, 2 4 6 8 10 हेक्टोमीटर। ठीक है। अब 1:1 लाख वाले सवाल को आप इस तरह से लिख सकते हैं। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल का 1 लाख सेंटीमीटर। मानचित्र का 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल का 15 इंटू 1 लाख बराबर 15 लाख सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए अपने के इसका भाग लगा दिया 1 लाख का और 15 किलोमीटर आ गया। अब ये 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर के ऊपर स्केल बनेगा। अब ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल अपने को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाइए और उसके भाग कितने करने हैं 15। देखिए ये बनाया हुआ स्केल, ये वाला नहीं है, ये वाला है 1:1 लाख। प्रदर्शक भिन्न कहते हैं इसको, निरूपक भिन्न भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में RF कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 14 किलोमीटर। ये इधर इसने भाग बना दिए हैं 5 और 10 हेक्टोमीटर, और एक सवाल के अंदर इसमें भाग बनाए हुए हैं पूरे 2 4 6 8 10। इस तरह से आप कोई सा भी बना सकते हैं। आपको
आसान काम करना है तो उसका 2 भाग बना दो, और ज़्यादा जटिल काम करना है तो आप इसके 5 भाग बना दो। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर। अब 1:36 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसके ऊपर गज व फुट पढ़े जा सकें। ये सवाल है। अब इसके ऊपर आप अपने इसको पहले तो सीधा ही सवाल को करेंगे। स्टूडेंट को सिर्फ सवाल का आंसर चाहिए, न कि उसको ये सारी की सारी ये लिखने के लिए चाहिए। पहले आप इसको समझें कि है क्या। RF 1:36 और पढ़ना क्या है इसके ऊपर, गज व फुट, गज व फुट, ये पढ़ना। अब देखिए ये जो शब्द लगा हुआ है गज, ये कौन सी सारणी के अंदर आ रहा है, इस सारणी के अंदर आ रहा है। गज फुट वाली के अंदर आ रहा है, ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आ रहा है। इसके अंदर आपको इस सारणी के अंदर जो भी शब्द आ जाए उसके अंदर आपको 6 इंच मानकर सवाल को हल करना है। इसके अलावा और कोई सा भी आपको नाप नहीं लेना है। अब देखिए इसी को दोबारा लिख देते हैं। 1 इंच बराबर 36 इंच, ये अभी तक जोड़ा है मैंने, इंच जोड़े हैं। 6 इंच बराबर 6 × 36 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 216। क्या बने हैं अभी तक, इंच। तीसरा स्टेप अपने फिर लिखेंगे 6 इंच बराबर 216 बटे किसका भाग लगाएंगे, 1 गज के अंदर सबसे छोटी इकाई कितनी होती है, 36। अब अपने इसका 36 का भाग लगाएंगे। 36 बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर, 6। क्या आया, गज। देखिए 6 इंच बराबर 6 गज, स्केल बनेगा इसके ऊपर। लाइन कितने की लगानी है, 6 इंच की। उसके भाग कितने करने हैं, 6 भाग करने हैं। लगा दो लाइन, ये रहा, ये रहा स्केल। 6 इंच की लाइन लगाओ और उसके 6 भाग कर दो। फिर इधर वाला ये छोड़ के पूरा कॉलम, ये इतना बड़ा कॉलम छोड़ के और यहाँ पे 0 लिख दो। फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कॉलम इधर छोड़ दिया अपनों ने तो इधर अपने 5 ही कॉलम, 5 ही गज बनेंगे, तो इधर गज लगा दो। अब 1 गज के अंदर ये छोटी इकाई कितनी होती है, ये आप सारणी में से देखो। आप 1 गज के अंदर कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं। एक ये रहे 3 फिट होते हैं। गज की जस्ट छोटी इकाई कितनी होती है, 3 होती है। इसकी छोटी इकाई कितनी होती है, इस गज की जस्ट छोटी इकाई 3 होती है। 3 फुट होते हैं तो 3 इसके भाग कर दिए अपनों ने, समान रूप से 3 भाग कर दिए। तो आप इस तरह से लिख दें, मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है, धरातल का 36 इंच, 36 इंच। मानचित्र का 6 इंच प्रदर्शित करेगा, धरातल का 36 × 6 बराबर 216 इंच। इकाई लगाना ज़रूरी है, इकाई लगाई हुई नहीं है। इंच को गज में बदलने पर 216 बटे में 36 बराबर 6 गज, तो ये लिख दिया। इसको इस तरह से बंद करना ज़रूरी है आपको। इस तरह से आप बंद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 इंच बराबर 6 गज हैं। तो 6 इंच की लाइन लगाइए और उसके 6 भाग कर दीजिए। ठीक है, सवाल देखिए अभी, ये देखो आप सवाल 1। RF 1:31,680 निरूपक भिन्न यानी प्रदर्शक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील व फरलांग पढ़े जा सकें। कौन सी सारणी के अंदर आ रहा है, मील और फरलांग ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आ रहा है। मील और फरलांग, तो इतना तो निश्चित हो गया कि अपने को 6 इंच मानकर सवाल हल करना है। सवाल करना है अपने को 6 इंच मानकर।
सवाल इस तरह से हल करेंगे अपने। 1 इंच बराबर 31,680 इंच। अभी तक मैंने इसी को ही शब्दावली में लिखा है इंच लगा के। 6 इंच बराबर 6 इंटू 31,680 इंच बराबर कितने बन जाते हैं? 1,90,080 इंच। 6 इंच बराबर 1,90,080 इंच के अंदर 1 मील के अंदर कितने छोटी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई 1 मील के अंदर सबसे छोटी इकाई कितनी होती है? 63,360 होती है। उसका भाग लगा देंगे इसके अंदर, तो 3 मील आया। लास्ट के अंदर अपने लिख देंगे 6 इंच बराबर 3 मील। इसको इस तरह से बंद करेंगे। लाइन कितने की लगानी है? 6 इंच की। भाग कितने करने हैं उसके? 3 करने हैं। अब इस सवाल को आप फाइल के अंदर नोट करने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो। मानचित्र पर 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का 31,680 इंच। इसी को दोबारा लिखा है अभी तक तो। इसके बाद में मानचित्र पर 6 इंच प्रदर्शित करेगा धरातल का 31,680 इंटू 6 बराबर 1,90,080 इंच। अब इसके अंदर इस 1 मील के अंदर सबसे छोटी इकाई कितनी होती है? 63,360 इंच होते हैं, तो 3 मील आते हैं इसका, तो 6 इंच 3 मील आ जाएगा। देखिए इसका किस तरह से बना हुआ है, ये देखो। तीन भाग किए, इस पर 0 लिखा, इस पर 1, इस पर 2 मील। अब ये जो कॉलम बचा हुआ है इधर वाला, इसके अंदर 1 मील के अंदर, इस 1 मील के अंदर फरलांग कितने होते हैं? क्योंकि सवाल के अंदर उसने पूछा है मील और फरलांग। मील और फरलांग पढ़ने के लिए एक मापनी बनानी है, तो फरलांग कितने होते हैं? फरलांग 8 होते हैं, तो इसके 8 भाग कीजिए। 8 भाग नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके 4 भाग कर दो, समान रूप से 4 भाग कर दो, फिर उसके ऊपर 2, 4, 6, 8 फरलांग लिख दो। ये आपका स्केल बन जाता है। अब इसकी भी चौड़ाई वगैरह है, आप ध्यान रखें 1 सेंटीमीटर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ाई इसकी न करें, नहीं तो यह भद्दा लगेगा।